हेलो एवरीवन, वेलकम टू जौनप्रिया जीके। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइए कौन सा है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात? जोग प्रपात, कुंचिकल प्रपात, नोहकलिकाई प्रपात या फिर सिवास मुद्रम प्रपात? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है? तो नोहकलिकाई प्रपात जो है वो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, काफ़ी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो बताइए गंगा नदी के किनारे कौन स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, कानपुर या फिर लखनऊ? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन नहीं है? तो लखनऊ जो है, लखनऊ गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो बताइए कौन सा मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है? सौर्य मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा मंदिर है? तो महाबलीपुरम मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारतीय रेल द्वारा किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई? तो बताइए किस मार्ग पर जो है दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई? दिल्ली लखनऊ मार्ग, अहमदाबाद मुंबई मार्ग, पटना कोलकाता मार्ग या फिर बेंगलुरु चेन्नई मार्ग? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस मार्ग पर शुरू की गई थी? तो अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर जो है दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे स्टार बना के जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया कहाँ स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान? देहरादून, शिमला, लखनऊ या फिर जोधपुर? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ स्थित है? तो शिमला में जो है, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का गठन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बताइए किस युद्ध के बाद हुआ था यूएन का गठन? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध या फिर शीत युद्ध? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस विश्व युद्ध के बाद हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी पूछा जाता है। कयात किस देश की मुद्रा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कयात किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या फिर कंबोडिया? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार देश की जो है मुद्रा है
कयात, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है? तो बताइए कौन वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है? जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो या फिर भूविक? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन नहीं है? तो भूविक जो है, भूविक वैश्विक संस्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो बताइए किसने किया था सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ? डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर राजीव गांधी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का उद्घाटन शुभारंभ किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो बताइए कौन सा प्राचीन बंदरगाह है जो कि मालाबार तट पर स्थित है? लूथल, मुजीरिस, पाटलिपुत्र या फिर तमलुक? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा है? तो मुजीरिस जो है, मुजीरिस सबसे पुराना बंदरगाह है जो कि मालाबार तट पर स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो बताइए किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा भारत के? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है? तो बताइए पश्चिमी तट पर कौन सा द्वीप स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, माजुली द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप या फिर सेल्सेट द्वीप? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा द्वीप है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो बताइए किस द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई? माजुली द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, सेल्सेट द्वीप या फिर एंड्रोथ द्वीप? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सेल्सेट द्वीप पर जो है मुंबई बसा हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी पूछा जाता है। गोरा खासी जनजातीय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए गोरा खासी जनजातीय भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर किसे जाएगा? तो मेघालय, ऑप्शन बी को जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में जो है स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी पूछा जाता है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो बताइए किन राज्यों को जोड़ता है पालघाट दर्रा? महाराष्ट्र और गोवा, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और केरल या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना? तो याद रखिएगा इस
इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा भैया। किन राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल राज्य को जो है पालघाट दर्रा जोड़ता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बताइए, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान कौन सा है? तो बताइए, कौन सा है पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान? सोलर स्ट्राइकर, सोलर इम्पल्स, सोलर जेट या फिर ग्रीन फ्लायर? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है? सोलर इम्पल्स जो है, याद रखिएगा, सोलर इम्पल्स ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भील जनजाति ने उत्तर और दक्कन के बीच किस क्षेत्र में पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया था? तो बताइए, किस क्षेत्र में पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया था? भील जनजाति, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा पहाड़ियाँ? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस क्षेत्र में पहाड़ी की दर्रों को नियंत्रित किया था? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया था भील जनजाति ने, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? तो बताइए, किसकी है सबसे बड़ी हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन में? परमाणु ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है? तो थर्मल ऊर्जा जो है, थर्मल ऊर्जा सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी पूछा जाता है, आप लोग इसे स्टार बना के जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए, कॉफ़ी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर असम? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन है? तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी पूछा जाता है, इसको आप लोग IMP करके लिख लीजिएगा। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए, कौन थे पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सिकंदर मिर्ज़ा या फिर यामा खान? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन थे? तो सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी पूछा जाता है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनर्जी एंड साइंस कम्युनिकेशन या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक काउंसिल? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनेस्को का पूर्ण रूप है, याद रखिएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो बताइए कौन सी ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप या फिर मुंबई गोल्ड कप? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा है? तो मुंबई गोल्ड कप ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या? 5, 6, 7 या फिर 8? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितनी होती है? तो 7 होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो बताइए कितने खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट टीम में? 13, 11, 14 या फिर 9? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।